सो हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो एंड जय हिंद प्यारे साथियों। भाई कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन में बहुत अच्छे तरीके से लगे हुए होंगे। आज हो चुकी है 9 सितंबर, यानी कि आपके एग्जाम में बचे हैं मात्र 2 दिन, यानी कि 10 और 11। आज का दिन तो लगभग निकल ही गया है। तो भैया आप देखो, आपके पास बचे हैं 2 दिन और जहां पर एसएससी के चेयरमैन ने कह दिया है कि भाई आप जो है एग्जाम का एनालिसिस भी नहीं कर सकते हैं और ना ही आप उन बच्चों का रिव्यू ले सकते हैं जो एग्जाम सेंटर पर जा रहे हैं। इसका मतलब सारी की सारी बातें आप देख सकते हैं कि एग्जाम सेंटर पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये जो लोग आप हम जो है आप टीचर्स जो लोग आपको बताया करते थे कि एग्जाम का पेपर कैसा रहा, कैसा आने वाला समय में पेपर आता हुआ दिखाई देगा, जो आपको जो एक इन्फॉर्मेशन, एक हिंट मिला करता था, अब उस इन्फॉर्मेशन का भी अंत कर दिया गया है। इसका मतलब हमारे जैसे कह सकते हैं कि एक टीचरों का एक हाथ पैर काट दिए गए हैं कि भाई जो है अब वो एक माध्यम जो थे आप लोगों तक पहुंचाने का कि भाई एग्जाम का पेपर का लेवल कैसा रहा, कैसे सवाल आने वाले, वो सब चीजें बंद कर देंगे। लेकिन कोई बात नहीं, हम इन चीजों से जो है हराएंगे नहीं ना, हम चीजों से पीछे हटेंगे। हमारा काम है पढ़ते रहना, पढ़ते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे तो चीजें हमारे साथ आगे बढ़ेंगे। देखो मेरे साथ जुड़ चुके हैं बहुत सारे लोग हैं, नीरज चहर है, मानसी त्यागी है, प्रीति है, उसके अलावा हमारे बीच में कोमल वर्मा है, कुलविंदर सिंह है, ये सब लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं और बाकी और भी लोग धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। अगर इस सेशन को शेयर कर दे तो और भी मजा आ जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। आप लोगों के बीच में आज जो सवालों का डिस्कशन होगा बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल को डिस्कशन होता हुआ दिखाई देगा और पहले ही सवाल से आपको लगने लगेगा कि हाँ, ये एडिक्विटी जो पेपर पूछने वाला है वो कुछ ऐसे ही सवालों को डिस्कशन करने वाला होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं, आपके बीच में रखता हूं पहला सवाल। और पहला सवाल देखो आप लोगों के बीच में ये रहा, जो कि पूछा गया कहीं ना कहीं किसके ऊपर? सर ये सवाल है हमारे बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन पर। यहां पर आपको करना क्या है, इनटू और प्लस का साइन चेंज करना है, साथ ही साथ 3 और 9 को भी बदलना है, यानी 2 चेंजेस आपको एक साथ करने और फाइनली आप बताएंगे कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से मेरे पास क्या आंसर आता हुआ दिखाई देगा। 20 सेकंड का टाइमर देता हूं, कोशिश कीजिए कि आप विद इन 20 सेकंड सवाल का जवाब देते हुए दिखाई दें। चलो बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी बताना स्टार्ट करो भाई। मेरी तरफ से भी राधे एमटीडी को जो है गुड इवनिंग बेटा। चलो बताओ जल्दी से क्या होगा आपके हिसाब से। यहां पर आपको 2-2 चेंजेस करने हैं, यानी आपको साइन भी चेंज करना है, साथ ही साथ आप और हम देखेंगे कि यहां पर 3 और 9 को भी चेंज करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, ठीक है, दोस्तों का सहारा लेंगे अब हम बेटा, कोई बात नहीं, दोस्त तो है ही है। बाकी कहीं ना कहीं चीजें तो सपोर्ट एक दूसरे को पता लगता ही है, चीजें होती हुई दिखाई देंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चाहे एसएससी के चेयरमैन साहब ने कुछ भी कह दिया हो, लेकिन चीजें जो एक दूसरे के माध्यम से पता लगती है वो पता धीरे धीरे लगती ही रहेंगी, वो मुझे पता है। ठीक है, यहां देखो अगर हम देखें तो यहाँ पे इंटू और प्लस को चेंज करने की बात होती हुई दिखाई दे रही है, तो इंटू और प्लस को चेंज करना है तो भैया देखो इंटू और प्लस को चेंज करेंगे, साथ ही साथ 3 और 9 को भी चेंज करना है, तो इन दोनों को भी चेंज करते हुए दिखाई देंगे। तो कहानी क्या बनेगी आप कहेंगे सर, यहाँ पर आएगा हमारे पास 7 प्लस क्या आएगा हमारे पास आता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पर 7 प्लस आता हुआ दिखाई देगा, 7 प्लस 3 माइनस का 8 डिवाइड बाय 2 आता हुआ दिखाई देगा, और इंटू का कितना होगा सर, इंटू का 9 होता हुआ दिखाई देगा। मतलब 3 और 9 को चेंज कर दिया, साथ ही साथ मैंने इंटू और प्लस को भी चेंज कर दिया, ये दोनों काम मैंने कर दिया। आप लोग कह रहे हैं सर इसका आंसर ऑप्शन सेकंड होता हुआ दिखाई देगा। देखो अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या बनेगा सर, 7 प्लस 3 माइनस, अब यहां देखो तो मेरे पास ये क्या बनेगा सर, 8 को 2 से भाग कर लीजिए, कितना आएगा आपके साथ, 8 को 2 से भाग करने पर 4 आएगा, और 4 की मल्टीप्लाई 9 से कर दो, 4 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो कितना आएगा सर, 36, 4 निम 36, तो 7 और 3 10, और 10 में से 36 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 26, और ढूंढ लो आपके पास माइनस 26 कहां आता हुआ दिखाई दिया, आपने सर सेकंड ऑप्शन पे आता हुआ दिखाई दिया। यानी कि आप लोग जो है इसकी सेकंड इक्वेशन चेक करने की कतई जरूरत नहीं है, मूर्खता बिल्कुल मत दिखाना, आपको जो है सिर्फ पहले आंसर से ही आपको पता लग जाएगा कि आपका आंसर कितना होगा, सेकंड होगा। क्यों? क्योंकि चारों ही ऑप्शन देख लीजिए, जो पहला पॉइंट पे आपके पास जो आंसर लिखा है, जो पहली इक्वेशन का आंसर है, चार ऑप्शन में अलग अलग है, इसका मतलब आप अपने आंसर इसी से बता दोगे। ठीक है, तो सब लोगों ने बताया था सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी आगे बढ़ता हूं सवाल नंबर 2 पर। आप लोगों के बीच में देखो ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 2, जो कि पूछा गया किसके ऊपर सर, कोडिंग डिकोडिंग पर, और कोडिंग डिकोडिंग का सवाल पेपर में आता ही है और आता रहेगा। ठीक है, राफिया को भी हमारी तरफ से गुड इवनिंग। यहां देखो आपके सामने क्या पूछा गया सर, लेटर टू लेटर कोडिंग कही गई है, और कहीं ना कहीं पोजिशनल कोडिंग को लेके बात होती हुई दिखाई दे रही है। कोडिंग टू कोडिंग का सवाल, उसमें भी लेटर टू लेटर कोडिंग, और लेटर टू लेटर कोडिंग के अंदर भी पोजिशन वाली कोडिंग के बारे में सवाल पूछा गया है। जहां पे बीहोल्ड का कोड आपको बताया गया था, इंडीड का भी बताया गया था, मुझसे पूछा गया था कि कोर्स का कोड बता दो कि कोर्स का कोड क्या बनता हुआ दिखाई देगा। कैसे करेंगे आप और हम देखें तो सबसे पहले आप देखो कि जो लेटर यहां पर हुए हैं वो ही सेम टू सेम लेटर यहां पे भी होते हुए दिखा रहे हैं, बस चेंजेस क्या है कि इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया। इसी तरीके से जो इंडीड वर्ड में जो लेटर दिखाई दे रहे हैं सेम टू सेम लेटर आपको यहां भी दिखाई दे रहे हैं, बस बदलाव क्या है कि आपको जो है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करा गया है।
तो सेम टू सेम प्रोसेस आप देखो कि कहां मिलेगा। आप और हम कहेंगे देखो सबसे पहले आता हुआ दिखा देगा सी, उसके बाद आता हुआ दिखा देगा ई, उसके बाद आएगा हमारे पास ओ, फिर आएगा आर, फिर आएगा एस, फिर लास्ट में आएगा यू। तो सीईओ आर एस यू ढूंढो कहां पर है आपके पास, सीईओ आर एस यू। आपने कहा सर डी ऑप्शन पे है, तो डी ऑप्शन सही होगा। नीरज चहर बेटा सी नहीं होगा, इसका आंसर कितना होता हुआ दिखा देगा, ऑप्शन नंबर डी होता हुआ दिखा देगा। डी सही है इसका आंसर। निकला, क्या करना था बताओ उसके अंदर, कुछ भी नहीं करना था सर, लेटर टू लेटर कोडिंग, उसमें भी कौन सी पोजीशन कोडिंग होता हुआ दिखाई दिया। सवाल में आपको क्या करना था, अल्फाबेटिकली ऑर्डर पर अरेंज करना था। सवाल का आंसर कितना आता हुआ दिखा देगा, ऑप्शन डी आएगा मेरे बच्चों, मेरे प्यारे, मेरे लाल, मेरे सुन लो, क्या होगा इसका आंसर, डी होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, सी बता रहे हो, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट आपके सामने देखो ये रहा, बढ़िया सवाल है आप लोगों के बीच में, और सवाल पूछा गया किस पे, वर्ड एनालॉगी पे सवाल पूछा गया है। एसएससी सीजीएल का फेवरेट सवाल है एनालॉगी टॉपिक। एसएससी सीजीएल का फेवरेट टॉपिक है एनालॉगी। वो लेटर पे भी पूछता है, वो वर्ड पे भी पूछता है, वो नंबर पे भी पूछता है। पहला सवाल आप लोगों के बीच में वर्ड को लेके कहता है, लाइब्रेरी का संबंध किससे, सर बुक से है। लाइब्रेरी का संबंध सर बुक से है, तो म्यूजियम का संबंध किससे होता हुआ दिखाई देगा, ये बता दो बस। लाइब्रेरी का संबंध बुक से है, तो म्यूजियम का संबंध किससे होगा, ढूंढना एक बार जल्दी से। क्या बिल्डिंग से होगा, क्या आर्टिफैक्ट से होगा, क्या पीपल से होगा, या गैलरी से होता हुआ दिखाई देगा। इन चारों में से कौन सा होने वाला, जल्दी से बताओ अपना। लाइब्रेरी का संबंध बुक से है, तो म्यूजियम का संबंध किससे होता हुआ दिखाई देगा। आप लोग कह रहे हैं सर इसका आंसर सेकंड होता हुआ दिखाई देगा। चलो एक बार देखते हैं, इमेजेस के जरिए देखते हैं, इमेजेस के जरिए। तो ये क्या है आपके बीच में, लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरी पर लड़की को नहीं देखना है, कभी आप लड़की पर नजर डालते हुए देखा दो, लड़की पे ध्यान नहीं देना, किताबों पे ध्यान देना है, किताबों पे। वैसे भी चाइनीज लड़की है, चाइनीज लाइब्रेरी है, ना तुमको समझ आएगी ना हमको समझ आएगी, आंखें मींदी और रहेगी ये, ठीक है। ये भी नहीं पता चलेगा कि देख रही है या सो रही है। तो चीजें थोड़ा सा ध्यान से, तो ठीक है समझ गए। तो ये थी हमारी क्या, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में क्या पाए जाते हैं, बुक्स पाए जाती हैं। इसी तरीके से ये क्या है, म्यूजियम, और म्यूजियम में क्या पाया जाता है सर, आर्टिफैक्ट्स पाए जाते हैं। यानी कितना होगा हमारे पास, इसका आंसर सेकंड ऑप्शन होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होता हुआ दिखाई देगा। कलाकृतियां इसका आंसर होगा, कलाकृति, ठीक है। सेकंड सेकंड सही होगा इसका आंसर। गैलरी मत बताइए, है ना श्रीकांत बेटा, डी आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होता हुआ दिखाई देगा बी। बी सही है इसका जवाब। नेक्स्ट पे देखते हैं, अगला सवाल है हमारे बीच में सवाल नंबर 4, जो कि पूछा गया है किसके ऊपर, सर हमारे बीच में सवाल है ये किसके ऊपर, मिसिंग नंबर सीरीज पर। मिसिंग नंबर सीरीज आपको पूछा ही जाता है, लेटर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज दोनों टॉपिक ऐसे जो पूछने वाले सवाल हैं। चलो, मैं कह रहे हैं चाइनीज माल ज्यादा चलता नहीं भाई साहब, आधे से ज्यादा आइटम हम चाइनीज ही इस्तेमाल करते हैं, चाइनीज के माल पे अटके हुए हैं, कोई और चीज तो देख ही नहीं रहे। आप सुबह शाम देखो, शाम को जाके देखो भाई साहब, बाजारों में भीड़ लगती हुई दिखाई देगी, मोमोज वाले की दुकान पर जो दुनिया भर के लोग खड़े हुए होंगे जो मोमोज खाते हुए दिखाई देंगे। उसके अलावा और भी अदर आइटम देख लो जो चाइनीज ही आइटम मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर रेस्टोरेंट अगर आपको चलाना है तो ये चाइनीज आइटम अगर आपने नहीं रखा तो रेस्टोरेंट चलने वाला नहीं है, क्योंकि उसी से ही मेन सारी अर्निंग होती हुई दिखाई देती है या नहीं। इसी तरीके के और भी चीजें हैं। आप चाइनीज आइटम देखो, दिवाली आप आने वाली है, अगले महीने आपके पास दिवाली आती हुई दिखाई, चाइनीज आइटम चलते हुए दिखाई देंगे, सब जगह चाइना ही चाइना है। यहाँ देखो आपके पास, यहाँ पे डिफरेंस क्या होता हुआ दिखाई दिया, आपने कहा सर यहाँ पे 60 कम होता हुआ दिखाई दिया। यहाँ देखो तो मेरे पास जो है यहाँ पर 50 कम होता हुआ दिखाई दिया, अगली बारी में 40 कम हो गया, उससे अगली बारी में 30 कम हो गया, तो अगली बारी में क्या होगा 20 कम होगा, और जैसे ही 20 कम होगा तो आंसर कितना आता हुआ दिखाई देगा, 182 आता हुआ दिखाई देगा। और 182 ढूंढो कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर 3 पे, ऑप्शन 3, ठीक है 182 बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट पे आप और हम आ चुके हैं, जहां पर पूछा गया है एम्बेडेड फिगर को लेके सवाल है आपके बीच में। कहता है कि जो आपको इमेज दिख रही है ना, ऐसे ही हूबहू इमेज आपको कहां छुपी हुई दिखाई दे रही है, ये पहचान दो। सेम टू सेम इमेज आपको जो यहाँ दिखाई दे रही है, ये ऐसे कहां पर छुपी हुई है, ये पहचान करके बतानी है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। और एक काम और कर दीजिए यार, मेरे को कहना क्यों पड़ता, मुझे नहीं समझ नहीं आता। आओ तुरंत की तुरंत जो शेयर करके बैठो, लाइक करके बैठो, फिर अपना कहानी पढ़ते रहेंगे। शेयर और लाइक करके बैठा करो, आते ही जो है। ठीक है, यहां देखो आपके पास ये सेम टू सेम इमेज मिली है, आपको कहां पे मिल रही है, ढूंढना एक बारी। सब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, गुरुजी समझ नहीं आ रहा कहां पर होगा, सब के सब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। देखो अब आए जवाब मेरे पास, कह रहे हो सर सेकंड होगा, बिल्कुल सही जवाब है, सेकंड ही होता है, दिखा देगा मेरे भाई। यहाँ देखो, आप कहेंगे सर देखो ये सेम टू सेम इमेज देखो कहां मिल रही है, यहाँ मिलती हुई दिखाई दे रही है, सेकंड इमेज में मिली नहीं मिली, आपने कहा सर हाँ, तो सही जवाब कौन सा होगा सर, सेकंड होता हुआ दिखाई देगा, सेकंड सही है।
मोनिका चौधरी बता रही है सेकंड होगा, बिल्कुल सही। ऋतु प्रजापति को भी मेरी तरफ से गुड इवनिंग बेटा। चलो आगे बढ़ो। अगला देखो, ये आया हमारे पास बढ़िया सवाल में, तो इसका अंग्रेजी देखो पहले, फिर इसका हिंदी दिखाऊंगा। ये क्या है? असर्शन और रीजन के ऊपर सवाल है। क्या है? असर्शन और रीजन के ऊपर सवाल है, जहां पर असर्शन में कहा गया, असर्शन मतलब कथन होता है, रीजन मतलब उसका कारण। तो आपके बीच में असर्शन में कहा गया बेरी बेरी इज ए वायरल इन्फेक्शन। बेरी बेरी क्या है? एक वायरल इन्फेक्शन है। साथ ही साथ आपको कहा गया कि विटामिन डेफिशिएंसी कॉज डिसीज, यानी कि विटामिन की कमी की वजह से बीमारियां हो जाती हैं, ये वाली बात कही गई है। अब बताओ इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? ठीक है, बताओ जल्दी से कौन सा सही और कौन सा गलत है। इसका हिंदी वर्जन देख लीजिए, हिंदी वर्जन भी है आपके सामने। इसने कहा बेरी बेरी क्या है? एक विषाणु जनित संक्रमण है, ये वाली बात कही गई है। साथ ही साथ विटामिन की कमी से बीमारियां होती हैं, ये भी बात कही गई है। मानसी त्यागी कह रही है सर फोर्थ होगा। कुलविंदर सिंह बता रहे हैं ए होता हुआ दिखाई देगा। कोमल वर्मा कह रही है डी होता हुआ दिखाई देगा। क्या होने वाला जल्दी से बोलो। इस सवाल का आंसर होता हुआ दिखाई देगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्यों? क्योंकि जो बेरी बेरी रोग है वो विटामिन की कमी से होता है, ये तो बात सही है, लेकिन ये संक्रमण फैलाने वाला रोग है ऐसा नहीं है। बेरी बेरी रोग जो है कोरोना वायरस नहीं है कि भाई एक दूसरे को हाथ लगाने से ही फैलता हुआ दिखाई देगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या है? बेरी बेरी क्या है? विषाणु जनित संक्रमण है, ये वाली बात गलत है। लेकिन हाँ, ये वाली बात कहीं ना कहीं सही होगी कि भाई विटामिन की कमी से बीमारियां हो जाती हैं, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए असत्य है लेकिन आर सत्य बात है, ये वाली बात पता लगेगी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन को लेके, जहां पर आपको करना क्या है? स्टार की जगह पे साइन भरने, यानी कि प्लस माइनस इंटू डिवाइड आपको साइन भरने हैं। और मैं कह रहा हूं कि एक सवाल ये ऐसा है जिसको, इस सवाल को अगर मैं देखूं कुछ ऐसे फ्रेमिंग करी गई है कि विद इन सेकंड्स में सवाल का जवाब निकल के दे सकता हूं, मतलब बहुत जल्दी से मैं सवाल के आंसर तक पहुंच सकता हूं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ही टर्म्स दिए गए हैं जिससे आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं चीजों को लेके। ठीक है ठीक है ठीक है, सही कह रही है कोमल वर्मा, बिल्कुल सही कह रही हूँ। फिलहाल आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होता हुआ दिखाई देगा, और यहां पर मैं ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा भरता हुआ दिखाई दूंगा, कौन सा भरूंगा। देखो जब भी आपके पास ये सवाल आए ना जहां पर आपको जो है साइन भरने की बात होती हुई दिखाई दे या फिर साइन इंटरचेंज करने की बात होती हुई दिखाई दे, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना, डिवाइड का साइन, कि डिवाइड कहां पे मैं भरूं। तो आप देखेंगे कि इस पूरी इक्वेशन में अगर मुझे डिवाइड ही भरना हुआ तो देखो यहां पर मैं डिवाइड नहीं भर सकता, क्योंकि 21 को 4 से भाग नहीं कर सकते। 4 डिवाइड बाई 156 नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी डिवाइड में नहीं जाएगा। 156 को 13 से भाग कर सकते हैं, आप हाँ कर सकते हैं। 13 गुना 12 156 ही होता है, 13 गुना 12 156 ही होता है, इसका यहाँ पर तो यह है डिवाइड आ सकता है, और 13 डिवाइड बाई 11 नहीं हो सकता, ये भी बात हो गई। अब इसका मतलब जो मेरे पास डिवाइड होगा वो कहां पर होगा? तीसरे नंबर पे होता हुआ दिखाई देगा। तो इसका मतलब या तो ये वाला आंसर होगा या फिर ये वाला आंसर होगा, इन दोनों में से कोई एक है, यानी सेकंड और थर्ड में से कोई एक होता हुआ दिखाई देगा, ये वाली बात पता लगती है। ठीक है, ओझा जी को भी मेरी तरफ से गुड इवनिंग। ठीक है चलो यहां पर हम देखें तो मेरे को क्या करना होगा, मेरे को जब इंटू का साइन देखो तो इंटू का साइन देखो दोनों जगहों पे कहां दिखाई दे रहा है? पहले नंबर पर, यानी कि यहां पर जो है इंटू का साइन है। अब कैसे करूं मैं? मैंने कहा देखो 21 की 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा सर? 84 आएगा। 156 को 13 से भाग करो, कितना आएगा सर? 12 आता हुआ दिखाई देगा, ये भी बात सही है। यहां पर लिखा है 11। अब मुझे बताओ कि मुझे चाहिए क्या सर? आप कहेंगे से मेरे को 83 चाहिए। मुझे क्या चाहिए? 83। इसका मतलब मुझे 84 में से एक माइनस करना है, तब जाके मेरे पास आंसर कितना आता हुआ दिखाई देगा? 83 आता हुआ दिखाई देगा। अब ये -1 कैसे करूं? तो आप कहेंगे सर यहां माइनस होना चाहिए, यहां प्लस होना चाहिए। 84 में से 12 माइनस करूं प्लस 11 करूं, तब जाके मेरे पास कितना आंसर आता हुआ दिखाई देगा? 83 आता हुआ दिखाई देगा। यानी कि मैंने भरा क्या सर? लास्ट में मैंने प्लस का साइन भरा है, और लास्ट में अगर मैंने प्लस भर दिया तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत होगा और आंसर सी होगा। तो सब लोगों ने सही बताया सर, इसका आंसर कितना होगा? 7 का सी होगा। पहले लोग जो है बी बता रहे थे कि इसका आंसर बी होता हुआ दिखाई देगा, बी नहीं है भाई, सही इसका आंसर ये होगा कितना? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, सुधीर दास को भी मेरी तरफ से गुड इवनिंग बेटा। आगे बढ़ता हूं, सवाल नंबर 8 आप लोगों के बीच में ये रहा। अब बताओ इसका आंसर क्या होता हुआ दिखाई देगा। यहां देखो ये सवाल किसके ऊपर पूछा गया हमारे बीच में सर? ये सवाल है लेटर सीरीज के ऊपर, और कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि लेटर सीरीज में भी आप देख रहे हो 2-2 लेटर का प्रोसेस चल रहा है आपके बीच में। क्या चल रहा है? 2-2 लेटर का प्रोसेस, और इस जगह पे ब्लैंक है। ढूंढो क्या भरना चाहिए मेरे को, मैं क्या भर दूं इसकी जगह पर जिसकी वजह से सीरीज भी कंप्लीट हो और साथ ही साथ जो चीजें हम ऑब्जर्वेशन करना चाह रहे हैं वो भी मेरे को मिलता हुआ, वो पैटर्न भी मिलता हुआ दिखा दे। अब आप देखो कि आप चाहे तो आप सेकंड लेटर पकड़ लो, चाहे आप पहला लेटर पकड़ लो, दोनों ही सिचुएशन से आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। क्यों? क्योंकि आप और हम देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि हर एक ऑप्शन में
पहला लेटर और दूसरा लेटर दोनों अलग अलग है। चारों ऑप्शन में देखो पहला लेटर अलग अलग है, चारों ऑप्शन में देखो सेकंड लेटर भी आपको अलग अलग है, यानी कि आप पहले से या दूसरे से पहचान कर सकते हैं। मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं पहचान करने जा रहा हूं दूसरे वाले लेटर से। तो हमने क्या करा सर, के से टी पे पहुंचे, क्या करा गया सर, 9 जोड़ा गया होगा। फिर टी से सी पे पहुंचे, आपने कहा सर क्या करा गया सर, 9 जोड़ा गया। फिर यहां देखो 9 जोड़ा गया। अब आखिरी में 9 जोड़ दो तो देखो एल आता है 20, एल आता है 12 पे, और 12 में 9 जोड़ दिया तो कितना होगा, 21 होगा। और 21 पे कौन होता है सर, यू। तो लास्ट में यू आता हुआ दिखाई, देखो लास्ट में यू कहां दिखाई रहा है, एफ यू। कहां होगा, एफ यू। अच्छा चल क्या रहा था वो भी मैं बता देता हूं। ये क्या है, पीके क्या है सर, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इसी तरीके से जीटी क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एक्सी क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ओएल क्या है सर, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो इसी तरीके से एफ यू क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी मिलता है। बाकी रैंकिंग के हिसाब से भी और ऑपोजिट भी चल रहा है, दोनों चीज चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट पे पहुंचू। अगला सवाल हमारे बीच में सवाल नंबर 9, बढ़िया सवाल आप लोगों के बीच में। दिमाग पे जोर डलवा देगा भाई साहब, सवाल ऐसा है आपके बीच में। दिमाग पे जोर ना डलवा देना तो बात रही आपके बीच में। देखो क्या कहा गया है, 3, 14 और 1 आपस में कुछ रिलेशन है, देखो ढूंढो क्या होगा। सिमिलरली 4, 36 और 2 के बीच में भी रिलेशन है, वो ढूंढो क्या होगा। बढ़िया बढ़िया सवाल है आपके बीच में, बढ़िया। आपका दिमाग पर जोर डलवा देगा भाई साहब। आप कहेंगे सर ये सवाल ऐसे बनना था, हम कहेंगे सर हाँ ऐसे बनना था भैया, पहचानने की जरूरत थी बस। कितना होगा बताओ जल्दी से, 3, 14, 1 में क्या रिलेशन है, ढूंढ के बताओ। ढूंढना एक बारी, क्या मिलेगा। आप लोग क्या सोच रहे होंगे मैं बताता हूं, देखो दिमाग में आपको बताता हूं क्या क्या चीज आप सोचेंगे। क्योंकि जब मैंने इस सवाल को पहली बार देखा था तो आप ही की तरह मैंने भी ऐसी इसको मतलब अभी जो मैंने देखा आपके सामने, तो मैंने भी कुछ ऐसी चीजें दिमाग में खुलापाती सोचता हुआ दिखाई दिया। वो क्या था, पहला आप सोचेंगे कि सर एक काम करो, आप इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जोड़ के कुछ जुगाड़ करते हुए दिखा दो, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 10, यानी कि 4 जोड़ दो फिर 14 बनता हुआ दिखाई देगा, कुछ ऐसा हो सकता है। फिर 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर कितना होगा सर हमारे पास 20 होता हुआ दिखाई देगा। 20 में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर तो 36 बना हुआ, वो प्रोसेस नहीं लगता हुआ दिखाई दिया। और क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे सर ऐसा हो सकता है कि भाई आपने सोचा होगा कि इस नंबर की किसी से मल्टीप्लाई कर दो फिर ये जोड़ दो तो कुछ कहानी बनती हुई दिखाई देगी, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसे भी नहीं बनता हुआ दिखाई देगा। तो बनेगा क्या, बनेगा कुछ हमारे पास कुछ इस तरीके से कि इस नंबर का क्यूब करो, 3 का क्यूब करो प्लस इसका भी क्यूब करो और दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, यानी कि 27 और 1, 27 और 1 कितना होगा सर 28, और 28 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा सर 14 आता हुआ दिखाई देगा। मतलब दोनों का क्यूब करना है और उसके बाद आप क्या करेंगे सर, उसको जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। सेम प्रोसेस यहां देखो, 4 का क्यूब कितना होता है सर 64, और 2 का क्यूब कितना होता है सर 8, और 64 और 8 कितना होता है सर हमारे पास होता है 72, 72 को 2 से भाग कर दो, आंसर कितना आता हुआ दिखाई देगा 36 आता हुआ दिखाई देगा। ये भी बात सही बनी, यानी कि पहले और दूसरे में सेम प्रोसेस लगता हुआ दिखाई देगा। अब ऐसा ही सेम टू सेम ढूंढो कहां पे बनता हुआ दिखाई देगा। आप और हम कहेंगे सर देखो ऐसा है कि अगर हमारे को यही बातें ढूंढनी है तो आप और हम कहां से ढूंढेंगे, आप और हम कहेंगे सर हम ढूंढ लेते हैं कहां से, कौन सा बता रहे हो आप लोग एक बार बताओ, अलग अलग तरीके से बता रहे हो। आप देखो कि हमारे पास जो कहानी बन सकती है वो कैसे बन सकती है, मतलब आप और हम देखें तो 5 का स्क्वायर करूं तो कितना है, 5 का क्यूब करूं तो 125 आएगा, 4 का क्यूब करूंगा तो 64 आएगा, वहां तक नहीं पहुंचते हुए दिखा देंगे। 7 का क्यूब ज्यादा होता हुआ दिखा देगा, हाँ ये बनेगा, लास्ट वाला देखते हैं। तो 8 का क्यूब कितना होगा सर 512, और 2 का क्यूब कितना होगा हमारे पास आपके सर 8 होगा, और दोनों को जोड़ दो तो 520 हो गया। 520 और 520 को 2 से भाग कर दो तो कितना आता हुआ दिखाई देगा 260 आता हुआ दिखाई देगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी आया किसी का, सब लोग बता रहे थे ऑप्शन नंबर बी होता हुआ दिखा देगा, 581 है, नहीं बेटा ये नहीं होता हुआ दिखा देगा, 581 इसका आंसर नहीं है। इसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा था वो बन रहा था हमारे पास क्या, कि आपको दोनों नंबरों का क्यूब करना है, जोड़ने के बाद उसको 2 से भाग करना है। ठीक है, डी आंसर होगा। नेक्स्ट यहां देखो, अभी कराया था ना ऐसे मिलता जुलता सवाल। अब आप कोशिश कीजिए कि आप इस सवाल का जवाब खुद से बहुत जल्दी से देते हुए दिखाई दें, मतलब जो अभी कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपके बीच में रख के दिखाया था कि आप इस सवाल को इस तरीके से कर सकते हैं, वही सेम टू सेम प्रोसेस यहां लगा दो और बता दो कि आपके हिसाब से सवाल का आंसर क्या होता हुआ दिखाई देगा। मतलब आपको स्टार की जगह पे साइन भर के बताने कि आप स्टार में साइन कैसे भरते हुए दिखाई देंगे। ढूंढो यहां पर क्या होगा, आपको पहुंचना है कहां पर, 60 तक पहुंचना है। देखो इक्वल टू का जो साइन है वो लास्ट में दिखाई दे रहा है, इक्वल टू का जो साइन है वो कहां दिखाई दे रहा है, लास्ट में दिखाई दे रहा है, यानी कि मेरे पास बराबर में 60 आना चाहिए। अब ये सोचो कि मैं इसमें क्या करूं जिसकी वजह से मैं 60 तक पहुंचता हुआ दिखा दूं, क्या करूंगा मैं। आप और हम कहेंगे सर देखो कुछ नहीं करना, आप जो है ये 12 ऐसे ही रहने दो, फिर उसके बाद यहां पर करो आप कितना सर प्लस का साइन, 24 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से
और भाग कर दो 2 से। 24 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से और भाग कर दो 2 से, तो आपके पास आंसर आता हुआ दिखाई देगा कितना 60। बोलो कैसे? यहाँ देखो, यहाँ पर करेंगे तो आपके पास ये 12 बनेगा और ये 24 दूनी 48 बनेगा और 12 और 48 का टोटल कितना आता है सर? 60 आता है। यानी हमने क्या भरा? हमने भरा है सर पहले प्लस, फिर इंटू, फिर डिवाइड, फिर बराबर। प्लस इंटू डिवाइड बराबर, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? पहला सही होता हुआ दिखा देगा, 10th का ए। ठीक है, तो कोमल बिल्कुल सही, ऋतु प्रजापति बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो इसका आंसर कितना होता हुआ दिखाई देगा? 10th का ए आता हुआ दिखाई देगा। कुछ भी नहीं किया, बहुत सिंपल से हमने सवाल को पकड़ लिया था। नेक्स्ट सवाल नंबर नेक्स्ट है हमारे बीच में, लेटर्स का ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन का सवाल हो और एसएससी सीजीएल ना पूछे, ऐसा हो नहीं सकता भाई साहब, है भाई। क्लासिफिकेशन का सवाल एसएससी सीजीएल ना पूछे, ऐसा हो नहीं सकता। आपने कहा वो डायलॉग नहीं सुना होगा, तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता और मैं तुम्हें भूल जाऊं ये मैं होने नहीं दूंगा। तो ऐसे ही ये सवाल है हमारे बीच में कि भाई एक ऐसा सवाल जो कहीं ना कहीं आपका एसएससी सीजीएल पूछता हुआ दिखाई देगा, क्लासिफिकेशन में पूछेगा, वो नहीं भूलने देगा आपको। सवाल में पहचानो, आपके सामने जो 3-3 लेटर दिए गए हैं और मुझे क्या करना है सर, इन 3-3 लेटरों में आपको पहचान करके बतानी है कि इसमें ऑड वन आउट कौन सा, यानी 4 में से 3 में सिमिलैरिटी एक अलग होता है, वो अलग पहचानना है मेरे को। तो वो अलग कौन सा होगा? तो आप और हम कहेंगे सर यहाँ पे पहचाने। देखो आप लोग कह रहे हैं सर इसका आंसर सी होता हुआ दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। सब लोग जो है झड़ी लगा दी है सब लोगों ने कि ऑप्शन नंबर सी होता हुआ दिखाई देगा। देखो ध्यान से, एच से जी पे गए तो क्या करा गया सर? एक कम करा गया है। आर से क्यू पे गए, एक कम करा गया है। यू से वी पे गए, एक कम नहीं हुआ मेरे बाबू, यहाँ तो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एल से के कम हो गया है, तो कहानी कहाँ अटक गई सर? तीसरे ऑप्शन पे होती हुई दिखाई देगी कि जो तीसरा ऑप्शन है उसमें यू से वी यानी कि इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया, बाकी सब में कम होता हुआ दिखाई दिया। इसका मतलब ऑड वन आउट कौन सा होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन सी होता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट, अब बता दो ये आंसर क्या होता हुआ दिखाई देगा। इस सवाल का आंसर बता दो ये क्या होता हुआ दिखाई देगा। आपसे वर्ड एनालॉजी पे सवाल पूछा गया है। कहता है फोन का संबंध सर टॉक से है। फोन का संबंध किससे सर? टॉक से है। और टेलीविजन का संबंध किससे होता हुआ दिखाई देगा? ये मुझे बता दो। फोन का संबंध टॉक से है तो टेलीविजन का संबंध किससे होने वाला है? ये मुझे बता दो, जल्दी से बताओ। दिन भर हम फोन पे ही लगे रहते हैं ना, दिन पर हम फोन पे ही लगे रहते हैं, तो फोन का मकसद क्या है? फोन का मकसद क्या? फोन को इन्वेंशन क्यों किया गया था? क्या आपके लिए जो है वो सीमा हैदर की तरह जो है पाकिस्तान से सामने वाले को बुलाने के लिए किया गया था? नहीं, जो फोन का इस्तेमाल किया था वो बातचीत के लिए इस्तेमाल किया जाता है मेनली। आजकल की दुनिया जो है बातचीत कम करती है, दूसरी चीजें काम ज्यादा करती हुई दिखाई देगी, है नहीं? आजकल रील्स बनाने में मोटो हो गया है, बातचीत कम करती है, लोगों को जो है एक दूसरे के बारे में खबर देनी पड़ती है, तो वो रील्स के माध्यम से देते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन हमारा मेन मोटो क्या था? उस पर बातचीत करना। यानी ये क्या है? उसका एक फीचर है। ये क्या है? उसका एक फीचर है कि हम उससे क्या कर सकते हैं? यूज क्या कर सकते हैं? उसको बात कर सकते हैं। इसी तरीके से टेलीविजन का फीचर क्या होगा कि हम उसे देख सकते हैं, देख सकते हैं। ऑप्शन सेकंड आएगा, वी होगा। हाँ सही कह रहे हो कि आजकल जो है बात नहीं करते, आजकल बात नहीं करते, मैसेजिंग पे सारी बात कर लेते हैं, मैसेजिंग पे। सही कह रहे हो भैया। नेक्स्ट पढ़ो, इसका बताओ, इसका बताओ। तो कह रहा है तो कि बाबू से बात करने के लिए फोन ले रखा और कुछ मतलब नहीं है भाई? बाबू ने खाना खाया नहीं खाया वो तो सब कुछ ठीक है, तुमने खाना खाया नहीं खाया वो पूछा जाता है सामने वाले ने। बाबू तो खाना खा लेगा लेकिन तुमको यही कहेगा कि बाबू मैंने आज खाना नहीं खाया, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, आज मैंने बिल्कुल निर्जल व्रत रख रखा है तुम्हारे लिए मैंने। ठीक है, तो बाबू बहुत चालू है, बाबू झूठ बोलता है। यहाँ देखो आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा सही कौन सा गलत होता हुआ दिखाई देगा। हमें पूछा गया पहले क्यू से सी, तो क्यू से सी में कैसे पहुंचूंगा? आप और हम कहेंगे देखो क्यू से सी में कैसे पहुंचू, तो आप और हम कहेंगे देखो पहले क्यू से पी पहुंचो, क्यू से पी पहुंचोगे और पी से सी पहुंचते हुए दिखाई देगा, ऐसे कहानी बन रही है। तो आप देखो यहाँ पर जो साइन होगा तो ये ऐसे बनता हुआ दिखाई देगा क्योंकि आप बैकवर्ड डायरेक्शन में है और ये तो था ही, तो आप इन दोनों में कौन जिताएंगे? आप आंसर यही जीतेगा, तो इसका पहला तो सही है, पहला ऑप्शन तो सही है, पहला तो सही हो रहा है। अब बात करते हैं के से एल के लिए, क्या करेंगे? के से एल के लिए तो पहला तो सही था, अब देखते हैं के से एल पे क्या आता हुआ दिखाई देगा। तो सबसे पहले देखो कि के से पहले आप देखो तो के और पी तो दोनों सेम ही है, के और पी तो दोनों सेम ही है, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ सर? के लिख सकता हूँ। तो यानी के से क्यू पे गए तो हमारे पास ग्रेटर का साइन आया, और क्यू से एल पे गए तो भी हमारे पास ग्रेटर का साइन आया, और यहाँ पे भी क्या लिखा है? ग्रेटर लिखा है, तो इसमें दूसरा भी सही है। पहला और दूसरा दोनों के दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों के दोनों सही है, तो इसका आंसर कितना आता हुआ दिखा देगा? बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू आएगा। कुलविंदर सिंह बी क्यों बता रहे हैं हम बेटा? बी काहे बता रहे हैं? भूल गए हो कि इन सवालों को?
ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आप लोगों के बीच में सवाल आए, ये देखो भाई कहाँ है, अगला ये रहा। सवाल नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, किसके ऊपर से, डाइस के ऊपर पूछा गया सवाल है, जहां पर आप और हम देखेंगे कि मुझसे कहा जा रहा है कि अगर मैं इसको बंद कर दूं, यानी कि खुले पासे को अगर मैं बंद पासे में कन्वर्ट कर दूं, तो आपके पास कौन सी फिगर बनाई जा सकती है, ए बी सी डी में से कौन सी फिगर बनाई जा सकती है अगर मैं इसको खोल दूं, तो इसको बंद कर दूं तो। श्रीकांत कह रहे हैं सर 13 वाला दोबारा से बता दीजिए। 13 वाले में बेटा कुछ नहीं बोला था मैंने, जब कभी भी देखो सिंपल सी गणित है, उसके अंदर 4 पॉइंट्स को ध्यान रखना है, ठीक है, सिर्फ 4 पॉइंट्स को ध्यान रखना है जो आपके पास इनइक्वलिटी में होते हैं। पहला पॉइंट ध्यान से सुन लो, इस सवाल का जवाब तो देंगे देंगे, मेरे 4 पॉइंट सुनो। पहला ये होता है कि जब कभी भी ग्रेटर के साथ, जब कभी भी इक्वल के साथ कोई दूसरा साइन दिखा दे, जब कभी भी इक्वल के साथ कोई दूसरा साइन दिखाई देगा तो हमेशा दूसरा जीत जाएगा, इक्वल कभी नहीं जीतेगा, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, जब कभी भी सेम साइन दिखाई दे, यानी ग्रेटर के साथ ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल के साथ ग्रेटर इक्वल, लेसर के साथ लेसर, तो उसमें हमेशा सेम साइन आएगा, यानी ग्रेटर ग्रेटर में ग्रेटर आएगा, लेसर लेसर में लेसर आएगा, ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर इक्वल आता हुआ दिखाई देगा, ऐसे चलता है। तीसरा पॉइंट, तीसरा ने कहा कि जब कभी भी ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में जब लड़ाई होती हुई दिखाई देगी तो कौन जीतेगा, ग्रेटर जीतता हुआ दिखाई देगा। जब कभी भी लेसर और लेसर इक्वल में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा, लेसर जीतता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इक्वल तो कभी जीतने वाला है नहीं। और चौथा और अंतिम कहता है कि जब कभी भी उल्टे सिंबल दिखाई दें तो समझ जाना सी एंड डी आंसर होगा, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड। उल्टे सिंबल मतलब एक ग्रेटर हो एक लेसर हो, तो सिचुएशन पे वो होता है। तो अब यहां देखें तो हमारे पास देखो किसके पीछे क्या आएगा, हमको पता है ऑल्टरनेटिव होता है। ऑल्टरनेटिव के हिसाब से 6 के पीछे कौन होने वाला है, आपने कहा सर 6 के पीछे 2 हो जाएगा। 3 के पीछे कौन होगा सर, 4 होता हुआ दिखा देगा, 3 के पीछे 4, और इसी तरीके से बाहर वाले के पीछे बाहर होगा, यानी कि 1 के पीछे 5 होगा, 1 के पीछे 5। अब देखो कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हुए। अगर मैं देखूं तो यहां पे लिखा 3 2 5, यानी कि एक जगह से 3 है, दूसरी जगह से 2 है, तीसरी जगह से 5 है, तो ये तो बन सकता है, ये तो बन सकता है। और अगर ये बन सकता है तो नन आर पॉसिबल वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ओनली ए एंड बी हो सकता है, ओनली ए भी हो सकता है, ओनली सी एंड डी भी नहीं होगा। इसका मतलब अब मेरे को अपने सवाल के आंसर तक पहुंचने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे पास, अगर मैं बी को चेक कर दूं, अगर मैंने बी को चेक कर दिया, अगर वो सही आया तो सेकंड सही होगा, और अगर बी गलत आया तो मेरे पास ऑप्शन नंबर डी सही होता हुआ दिखाई देगा, दोनों में से कोई एक होगा। अब अगर मैं देखूं तो भैया यहां पर 1 और 5 बगल में रख दिए, कहां है भैया, 1 और 5 बगल हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो है 1 और 5 कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के ऑपोजिट। तो अगर ये बगल में लिख दिए गए तो ये वाला पॉइंट गलत हो जाएगा, इसका मतलब ये गलत हो गया, और आंसर कितना होगा सर, ओनली ए होता हुआ दिखाई देगा, ओनली ए। फिर बट अगर इक्वेशन में एलिमेंट चेंज हो तो भैया चेंज होने से कोई मतलब नहीं है, चेंज होने से कोई मतलब नहीं है, एलिमेंट कुछ भी हो बस वो 4 बातें रहेंगी और उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा रितु, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना होगा, ऑप्शन डी ओनली ए होगा। बाकी इसमें भी देखो आपके पास गलतियां क्या क्या है, आप देखो 2 और 6 बगल में नहीं हो सकते क्योंकि 2 और 6 तो ऑपोजिट में थे, 1 और 5 बगल में नहीं हो सकते क्योंकि तो एक दूसरे के ऑपोजिट में थे, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी होता हुआ दिखाई देगा, ओनली ए सही होगा। नेक्स्ट मिरर इमेज के ऊपर सवाल है, कह दो सर जो सीजीएल का पेपर है वो मिरर इमेज के बिना रह सकता है क्या, नहीं सर, मिरर इमेज का एक सवाल आएगा ही आएगा, चाहे एडिक्विटी पूछ ले, चाहे हमारा टीसीएस पूछ ले, चाहे कोई और पूछ ले, कोई भी पूछ ले, लेकिन मिरर इमेज का सवाल तो रहेगा ही रहेगा, मिरर इमेज का सवाल तो रहने वाला ही है। क्या आने वाला है भैया, देखो इसमें ना आप ऑप्शन को एलिमिनेशन का सहारा लेंगे, आप ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे ना तो चीजें अपने आप ही बेहतर होती हुई दिखा देंगी। ढूंढो कहां कहां पर क्या क्या गलतियां हैं। अब यहां देखें तो हमारे पास देखो सबसे पहले जो मैं एलिमिनेट करता हुआ दिखाई दूंगा, तो आप सर देखो यहाँ पे बी के बाद 1 लिखा हुआ, जबकि बी के बाद एल होना चाहिए था, बी के बाद एल होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। उसके अलावा देखो यहाँ पर क्या लिखा है सर, एम लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर एम लिखा हुआ है, तो भैया एम से शुरुआत क्यों नहीं हो रही, गलत हो रहा है। यहाँ देखो आप और हम कहीं तो यहाँ पर देखो एम से शुरुआत क्यों नहीं हो रही, गलत हो रहा है। तो सही जवाब कितना होगा सर, पहला होगा। बाकी इसमें एम भी ना कैसे होना चाहिए था, ये कैपिटल होना चाहिए था, तब ये सही बनता, कैपिटल एम होगा। 15 का ए आंसर होता हुआ दिखा देगा, 15 का कितना ए सही हो जाएगा, तब जाके कहानी बनती हुई दिखा देगी। ठीक है, आसानी से बन गया, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट ये देखो सवाल नंबर 16 हमारे बीच में है, एक सीरीज चल रही है, एक पैटर्न चल रहा है, इस पैटर्न को पहचान डालो और फाइनली आप मुझे बता दोगे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आता हुआ दिखाई देगा। एक पैटर्न को पहचानो, बताना एक बारी। इसमें भी आप और हम क्या करेंगे सर, 2 चीजों को ऑब्जर्वेशन करेंगे और अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। सिर्फ 2 चीजें देखनी, एक तो बीच का पैटर्न और जो चारों तरफ कॉर्नर पे जो पैटर्न जो डिजाइन दिख रहा है उसको देख लो बस।
ठीक है, यहां देखो सबसे पहले क्या है, ये 3 ट्रायंगल एक साथ हैं, 3 ट्रायंगल एक साथ। उसके बाद क्या हुआ, 2 ट्रायंगल ऊपर हैं, 1 ट्रायंगल नीचे हैं, यानी बदल गया। फिर उसके बाद फिर से वापस से पहले जैसा आ गया, देखो पहले जैसा आ गया। तो अभी कैसा आएगा सर, सेकंड जैसा आता हुआ दिखाई देगा। अभी ऐसा कहां पर है आपके सर, या तो यहां पर है या फिर हमारे पास यहां पर है, यानी ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, यानी जो भी आंसर है वो पहले और चौथे में से कोई एक है। अब पहले और चौथे में से देखो तो भैया यहाँ पे पहचानो, ये जो स्क्वायर शेप है ये कहां पर है सर, ये टॉप में राइट कॉर्नर पर है। अभी ये कहां आ गया सर, ये नीचे आ गया। अगली बारी में कहां गया सर, ये यहां आ गया। उससे ऊपर वाली में कहां जाएगा आपको सर, ये यहां आता हुआ दिखाई देगा। ये कहां दिख रहा है आपको सर, ये पहले में दिख रहा है, बाकी जो है लास्ट वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 16 का बोलो कितना, ऑप्शन नंबर ए। प्रीति बिल्कुल सही जवाब दे रही हैं, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। मानसी त्यागी भी 1, नीरज भी 1, कोमल भी 1, ऋतु प्रजापति भी 1। नेक्स्ट यहां देखो सवाल नंबर 17 आप लोगों के बीच में जो कि पूछा गया है स्लोगिज्म के ऊपर सवाल। स्लोगिज्म का सवाल भी एसएससी वाले का फेवरेट है, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम करा लो, चाहे वो सीएचएसएल का एग्जाम करा लो, चाहे वो आपका जो है मैं बात करूं तो जीटी का एग्जाम करवा लो, एमटेस्ट का पेपर करा लो, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आपके सामने रखे गए हैं 3 स्टेटमेंट हैं और रखे गए हैं 4 कंक्लूजन। आपको जो है बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स। और मैं आपको यकीन कह रहा हूं कि आपको जो चारों के चारों कंक्लूजन चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप अपने आंसर पहले ही निकाल दोगे। देखो कैसे, सबसे पहले कहा गया है ऑल कार्ड्स आर बॉक्स, के सारे कार्ड क्या है सर, बॉक्स है। पहली बात तो ये कही गई। दूसरा कहता है ऑल बॉक्स आर टॉर्च, के सारे बॉक्स क्या है सर, टॉर्च है। लो मैंने ये भी बना दिया। फिर कहता है ऑल टॉर्च आर शूज, के सारे टॉर्च क्या है सर, शूज है, ये मैंने ये बना दिया। अब पहला पॉइंट कहता है हमारे बीच में कि ऑल शूज आर टॉर्च, के सारे शूज टॉर्च हैं क्या, आपने कहा नहीं, सारे के सारे टॉर्च जो है वो शूज हैं, सारे के सारे शूज जो है वो टॉर्च नहीं है। तो इसका मतलब पहला गलत है, पहला गलत है। और अगर पहला गलत है तो आंसर नंबर 3 गलत होता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं सेकंड पे। उसने कहा ऑल टॉर्च आर बॉक्स, कतई नहीं हो सकता। ऑल टॉर्च और बॉक्स ये कतई नहीं कह सकते, क्योंकि सारा का सारा बॉक्स जो है वो टॉर्च है, सारा का सारा टॉर्च जो है वो बॉक्स नहीं है। तो उसमें सेकंड भी गलत है, और सेकंड गलत हुआ तो ये भी चला जाएगा। बचा क्या है हमारे पास, या तो ओनली 4th है या फिर ओनली 3 है। यानी आप देखो इन दोनों में से किसी एक को पकड़ लो, एक से आंसर निकाल दिया। अगर एक भी सही हो गया तो वही आंसर है, अगर एक भी गलत हो गया तो वही दूसरे वाला सही होता हुआ दिखाई देगा। यहां पे लिखा गया ऑल बॉक्स आर कार्ड, के सारा बॉक्स कार्ड है कि नहीं भैया, कैसी बात कर रहे हो तुम, कौन से जमाने में जी रहे हो, कैसे हो सकता है ऑल बॉक्स आर कार्ड। भैया आप और हम कहेंगे कि सारे के सारे कार्ड जो हैं वो बॉक्स हैं, लेकिन बॉक्स का तो कुछ ही पार्ट ऐसा है जो कार्ड होता हुआ दिखाई देगा। इसमें तीसरा गलत है, और तीसरा गलत हुआ तो करेक्ट आंसर कौन सा होता हुआ दिखाई देगा, ओनली कंक्लूजन 4th फॉलो। ठीक है, कितना होगा, ओनली कंक्लूजन 4th फॉलो होता हुआ दिखाई देगा। श्रीकांत भैया जो तुम उसमें पूछ रहे हो 15 में एम ना वो कैपिटल लेटर में लिखा होना चाहिए, तो उसमें स्मॉल में लिखा था, वो गड़बड़ थी उसके अंदर, मैंने ठीक कर दिया था। स्मॉल में लिखा था, कैपिटल में होना चाहिए था, उसको ठीक कर दिया था मैंने। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 18। इसको पहले अंग्रेजी में पढ़ो फिर हिंदी में पढ़ाऊंगा आपको। ये पहले आप इस सवाल को किस में पढ़ेंगे, अंग्रेजी में पढ़ेंगे, फिर आपको हिंदी में पढ़ा के बताऊंगा, फिर आप बताना कि इसका क्या जवाब होगा। आजकल जो एडिक्वेटी क्वेश्चन पूछता हुआ दिखाई दे रहा है वो कुछ ऐसे सवाल पूछता हुआ दिखाई दे रहा है जहां पर हमारे बीच में जो सवाल रखा गया है वो किसके ऊपर है, आप और हम कहेंगे सर ये है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को लेके पूछा गया सवाल है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। अब इसका हिंदी वर्जन देखो, हिंदी वर्जन क्या कहता है, हिंदी वर्जन पढ़ो एक बार, क्या पूछा गया है। कथन तथा निष्कर्ष के ऊपर सवाल है और आपसे ये एनालिटिकल रीजनिंग यानी कि आपसे लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर सवाल पूछे जा रहे हैं और ये पूछे जाने हैं। स्टेनोग्राफर ने कहीं ना कहीं आपका जो है एक इंडिकेशन दिया था कि एडिक्वेटी जो क्वेश्चन पेपर पूछ रहा है उसमें इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बेफिक्र होकर इन सवालों से सामना कीजिए। अब यहां देखो, इसको पढ़ देता हूं फिर आप देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या होता हुआ दिखा देगा। उसने कहा भारत में निर्मित सभी आइसक्रीम ब्रांडों में से अमूल्य ब्रांड की बिक्री पिछले 5 वर्षों से सबसे अधिक है। यानी कह रहा है कि जो अमूल नाम की जो आइसक्रीम आती है, जिसको ये अमूल्य बोल रहा है, अमूल नाम की जो आइसक्रीम होती है वो पिछले 5 सालों से सबसे ज्यादा सेल कर रहा है, ये वाली बात कही जा रही है। अब दूसरा कहा गया अन्य आइसक्रीम ब्रांडों की बिक्री में हर साल उतार चढ़ाव होता रहता है, मतलब कि जो अदर ब्रांड्स हैं अमूल को छोड़ के उनकी सेल कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है, लेकिन जो अमूल ब्रांड है हमारी आइसक्रीम है वो पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक है, ये वाली बात कही गई है। यानी धीरे धीरे एकदम रैपिड की तरह इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया। अब
पहला पॉइंट कहता है कि भाई अमूल आइसक्रीम का स्वाद भारतीय निवासियों के बीच लोकप्रिय है। अब खुद से बात सोचो, ऐसा तो होगा नहीं कि भाई मालिक जो है खुद बना रहा है, खुद खा रहा है, खुद ही पैसे दे रहा है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि मालिक ने खुद ही आइसक्रीम बनाई, खुद ही खा ली, खुद ही उसके पैसे दे दिए, तो उसकी सेल दिखा दी कि भाई इतनी ज्यादा सेल होती है। ऐसा तो नहीं हुआ होगा भाई, मार्केट में लोग उसको पसंद कर रहे होंगे, उसको खा रहे होंगे, तभी तो जो है वो ज्यादा से ज्यादा सेल कर पा रही है। आपने कहा था बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब लोकप्रिय तो है, पहला पॉइंट तो सही है। दूसरा कहा गया अन्य सभी भारतीय आइसक्रीम ब्रांडों की बिक्री ज्ञात है, यानी बाकी सभी ब्रांड्स जो भी कंपनियां की आइसक्रीम आ रही है उनकी सेल्स कितनी हो रही है ये भी मुझे पता है। ये भी बिल्कुल बात है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे पता है कि जो मैं ये वाली बात कह रहा हूं कि इसकी बिक्री पिछले 5 वर्षों से सबसे अधिक है, और अगर मैं ये भी बात कह रहा हूं कि अन्य ब्रांडों की बिक्री में हर साल उतार चढ़ाव रहता है, तो मैं कैसे बोलूंगा कि उतार चढ़ाव है? भाई मेरे पास कोई डेटा होगा तभी तो मैं बताऊंगा कि भाई इसकी आइसक्रीम की, जैसे मान लो कि जो अमूल के अलावा जो हमारे पास अदर ब्रांड्स की आती हैं, जैसे कौन से, मेरे तो नाम दिमाग में नहीं आ रहा है कौन सा आता है, वो बैल वाली का आती है ना, वो कौन सी आती है, एक बैल वाली आती है, एक वो एच से नाम होता है, मेरे दिमाग से नाम सूत्र है कौन सी वो आइसक्रीम की आती है हमारे पास। तो अलग अलग ब्रांड्स की जो आती हैं वो सारी के सारी आप देखेंगे कि उनकी बिक्री में अगर उतार चढ़ाव आ रहा है, तो मुझे को उनके डेटा पता है तभी तो मैं बोल रहा हूं। तो आप कहेंगे सर मेरे को दूसरा भी पता है, तो इसका मतलब आप और हम कहेंगे फर्स्ट और सेकंड दोनों पता है, फर्स्ट और सेकंड दोनों पता है। वो एड पॉपुलम बता रही है कोमल वर्मा, तुम अपनी जगह सही कह रही हो, लेकिन यहाँ एड पॉपुलम नहीं बोलेंगे, है ना, यहाँ एड पॉपुलम नहीं बोलेंगे, यहाँ कहेंगे कि दोनों अनुसरण करते हैं। सही है। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल है हमारे बीच में किसको लेके सर, कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर सवाल है। अगला जो सवाल है हमारे बीच में कोडिंग डिकोडिंग को लेकर सवाल है, और वो भी किस पे, लेटर टू नंबर कोडिंग है। क्या है? लेटर टू नंबर कोडिंग के ऊपर सवाल पूछा गया, जहां पे फ्रक्टस का कोड बताया गया है, उसके अलावा स्प्रिंटर का भी कोड बताया गया, और मुझसे पूछा है मस्कुलाइन का कोड क्या होता हुआ दिखाई देगा। मस्कुलाइन का कोड, फ्रक्टस का कोड दिया गया है और स्प्रिंटर का भी कोड दिया, मतलब पूरे वर्ड को एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया गया है, पूरे वर्ड को एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट करा गया। वो कैसे करा गया वो सोचो एक बारी। अब अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारा तो बुद्धि एक ही काम करती है, हम इतने जो है सवालों को कर चुके हैं, हमारा दिमाग में कुछ और आता ही नहीं। वो हमारे पास आता है कि भाई इनका ना टोटल प्लेस वैल्यू को टोटल करके देख लो। तो ये आता है 6 पे, ये आता है 18 पे, ये आता है 21 पे, ये आता है 3 पे, ये आता है 20 पे, ये आता है 21 पे, और ये आता है 19 पे। सब लोगों का टोटल करके देखो कितना आ रहा है। देखें एक बारी, तो आपने कहा सर 6 और 18 कितना होगा सर, 24 होगा। 24 और 21 कितना होगा, 45। 45 और 3 हो गया हमारे पास 48। 48 और 20 होगा हमारे पास कितना, 68 होगा। और 68 और 40 कितना होगा सर, 108 होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि हमारे पास जो टोटल होगा वो कितना होगा, 108 होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि हमने करा क्या सर, कुछ भी नहीं करा, इन सब की लेटर की प्लेस वैल्यू को टोटल करा, अपने आंसर तक पहुंचते हुए दिखाई दिए। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं कहां पे सर, मस्कुलिन पे बात करते हैं। तो मस्कुलिन का अगर मैं देखूं तो हमारे पास जो एम कितने पे आता है सर, 13 पे, ए आता है 1 पे, एस आता है 19 पे, सी आता है 3 पे, यू आता है 21 पे, उसके अलावा एल आता है हमारे पास 12 पे, आई आता है हमारे पास 9 पे, एन आता है 14 पे, और ई आता है हमारे पास 5 पे। ये कहानी बन रही है। अब इन सबका टोटल करके देखा तो 13 और 1 14, 14 और 19 कितना होगा सर, हमारे पास 33 हो जाएगा। 33 और 3 36, 36 और 21, 36 और 21 कितना हुआ हमारे पास, आपके आंसर 57। 57 और 12 कितना होगा सर हमारे पास, आपके आंसर 69। 69 और हमारे पास 9 कितना होगा, 78। 78 और 19 कितना होगा हमारे पास, आपके आंसर 97 होता हुआ दिखाई देगा। 97 आया किसी का, 97 सही होगा। 97 सुदीप दास, 84 नहीं बेटा, 97 सही जवाब होता हुआ दिखाई देगा इसका। नेक्स्ट पूछो। सवाल नंबर नेक्स्ट है हमारे बीच में एक और फिर से किसके ऊपर सवाल सर, स्लोगिज्म के ऊपर सवाल पूछा गया है, जहां पर रखे गए हैं क्या, 2 स्टेटमेंट हैं, साथ ही साथ रखे गए हैं 3 कंक्लूजन। चेक करके बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट, मतलब कौन सा कंक्लूजन ट्रू है और कौन सा फॉल्स होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो 2 सवाल आते हैं अक्सर आपके पास किसके ऊपर सर, स्लोगिज्म के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। एक मैंने आपके बीच में जो है बड़ा सवाल रखा था थोड़ा, जिसमें आपके पास 3 स्टेटमेंट और 4 कंक्लूजन थे। दूसरा सवाल थोड़ा सा छोटा है, जहां पर आपके सिर्फ सामने जो है 2 स्टेटमेंट और 3 कंक्लूजन रखे गए हैं। क्या से बताएंगे, उसने पहला मेरे को रखा है ओल्ड WRS के सारे का सारा W क्या है सर, S है, पहली बात तो ये कह दी गई। फिर कहता है नो D इज W, कि कोई भी D W नहीं है। अब देखते हैं पहला क्या कहता है। पहला कहता है सम S R W, कि कुछ S का पार्ट W है। हमने कहा सर बिल्कुल सही बात है, कुछ S का पार्ट तो W है। और अगर पहला सही है तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। अब देखते हैं कि बाकी में क्या होने वाला है।
फिर कहा गया ऑल SRD के सारा का सारा SD है कि भैया है भी नहीं और हो भी नहीं सकता, पूरा का पूरा SD ना तो है और ना ही हो सकता है, चाहे संभावना ही क्यों ना लगा लीजिए। तो इसका सेकंड गलत हो गया, और अगर सेकंड गलत हुआ तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, बचेगा क्या, ओनली बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो होता हुआ दिखाई देगा। ताकि तीसरा और चेक लीजिए, उसने कहा था नो W इज D, तो बिल्कुल सही बात आ रही है कि कोई भी W D नहीं है, ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर C होगा, यानी कि पहला और तीसरा दोनों के दोनों सही होते हुए दिखाई दिए, पहला और तीसरा दोनों सही है। नेक्स्ट पे पहुंचो, ये रहा आपके सामने अगला सवाल, जहां पर आपके सामने रखे गए हैं क्या, एक लेटर सीरीज है, चार चार लेटर को लेकर सीरीज रखी जा रही है, एक जगह पे ब्लैंक है और जगह ब्लैंक को आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, इसमें ना खास बात है, इस सीरीज में खास बात है, इस खास बात ये देखेंगे कि आपको ना एक सिंगल लेटर से आप इस सवाल के आंसर तक पहुंच सकते हैं, मतलब पूरा बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप सिंगल एक लेटर को पकड़ लो, अब अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। बताओ क्या करें मैं इसमें, वो कौन सा लेटर मैं पकड़ू जिसकी वजह से अब हम इस आंसर तक पहुंचते हुए दिखाई देंगे। कितना होगा, सबसे पहले देखो आपको पहला लेटर तो सब में सेम दिखाई दे रहा N है, सबसे पहले आपने पहले लेटर पहचाना कि भाई सब में से देखो क्या आ रहा है, N आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो तो सेम है हमारे पास, और अगर N सेम है तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचा क्या सर, ऑप्शन नंबर 1 2 3 में से कोई एक है। अब मैं पहचानने जा रहा हूँ किसको सर, अब मैं पहचानने जा रहा हूँ सेकंड लेटर को, और सेकंड लेटर को अगर मैं पहचानने की कोशिश करूँ तो देखो यहाँ पे Q है, यहाँ पे C है, यहाँ पे H है, तीनों अलग अलग है, तो मैं सेकंड से पहचान जाऊंगा। तो आप और हम कहेंगे देखो M से D पे गए, कैसे पहुंचोगे, आपने कहा सर देखो 13 से मैं 4 पे जाऊँ तो 9 कम करा गया होगा, फिर आप देखो यहाँ से यहाँ पहुंचे तो आपने क्या करा सर, यहाँ पर भी आपने 9 कम करते हुए दिखाई दिए, फिर यहाँ देखो आप देखो फिर से 9 कम करते हुए दिखाई दिए। अब देखो 12 पे L आता है, 12 पे उसमें 9 कम करो, तो 12 में 9 कम करेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 पे कौन होता है सर C, यानी कि N के बाद C आता हुआ दिखाई देगा। कहानी यहीं सुलट गई, आंसर कितना होता हुआ दिखाई देगा, सेकंड होता हुआ दिखाई देगा। आया, बिल्कुल आया, बिल्कुल सही आता हुआ दिखाई दिया। कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी होता हुआ दिखाई देगा, NCXC होता हुआ दिखाई देगा। आसान, थर्ड लेटर इज डिफरेंट इन ऑल, हाँ वो भी कर सकते थे, बाकी हमारे पास तो इसका आंसर जो है किससे आ गया, सेकंड से ही आ गया था। नेक्स्ट देखो, ये है बढ़िया सवाल, तो भाई देखो अब ये सवाल आपसे उम्मीद रखना कि आपको पेपर में पूछा जाएगा, उम्मीद रखो कि ये सवाल आपके पेपर में आता हुआ दिखाई देगा, जहां पर क्या है, टेबल के अंदर बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं और मुझे पहचान करने की बतानी है कि आप जो है उस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या नंबर रखें जिसकी वजह से इनमें से कोई ऑप्शन सेट होता हुआ दिखाई दे। ढूंढो एक बारी, क्योंकि ये सवाल अब आपके एग्जाम का हिस्सा बनने वाला है इसी तरीके का, यानी कि आपको मिसिंग नंबर इन फिगर पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, मिसिंग नंबर इन फिगर, ये आपको सवाल आना चाहिए, ये सवाल आपके पेपर में पूछा जाएगा। क्या बताने वाले हो आप और हम, देखो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे प्रोसेस चल क्या रहा है, यहाँ प्रोसेस चल क्या रहा है। आप और हम कहें सर देखो कहानी कुछ इस तरीके की है कि स्टार्टिंग के दो नंबरों को देखते हैं कि कहानी क्या चल रही है। तो 557 और 447 ये दो नंबरों को देखते हैं। 557 और 447 इन दोनों को मैंने जोड़ के और 2 से भाग करने की कोशिश करता हूँ कि 502 आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले देखो 7 और 7 14, 14 का लिखूंगा 4, एक कैरी हो गया, 5 और 4 9 और 1 10। उसके अलावा 5 4 9 और 1 10, ये देखो 1004 आया, इसको 2 से भाग कर लीजिए, 502 आता हुआ दिखाई दिया। यानी कि स्टार्टिंग के दो नंबरों को जोड़ना है, तीसरे नंबर और जोड़ने के बाद 2 से भाग करो तो तीसरा नंबर मिलता हुआ दिखाई दिया। देखो ये आया। मानसी त्यागी कह रही है सर मेरे पास 558 आंसर होना चाहिए। चलो चेक करेंगे, मानसी चेक करते हैं बेटा ये होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट देख लो एक बारी, इसमें भी लग रहा है नहीं लग रहा है। आपके सामने नंबर क्या सर 835 है और 835 को आपको 753 से जोड़ना है और 2 से भाग कर देना है। तो आपने कहा सर देखो 5 और 3 8, 3 और 5 कितना होगा सर 8, उसके अलावा 8 और 7 कितना होगा सर 15। तो 1588 को 2 से भाग कर लीजिए, कितना आता हुआ दिखाई देगा सर 794 ही आता हुआ दिखाई देगा। ये भी बात सही चल रही है। इसी तरीके से आप देखो लास्ट वाले में क्या होगा, तो आपने कहा सर 504 और 612 दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कर दो। हमने कहेंगे सर इन दोनों का जोड़ कितना आएगा सर 1116 आता हुआ दिखाई देगा और 1116 को आप क्या करेंगे सर 2 से भाग करेंगे, आंसर कितना बनता हुआ दिखाई देगा सर 558 बन जाएगा। और 558 कहां पर है सर, ऑप्शन नंबर डी पर होता हुआ दिखाई देगा। मानसी सिंह ने बिल्कुल सही बताया था। शैली चौधरी भी बता रहे हैं इसका आंसर कितना होगा, डी होगा। रितु बता रहे हैं डी होगा। नीरज और प्रीति भी बता रहे हैं डी होगा। ये एक अच्छा सवाल है कि मैं इस सवाल को मैं कैसे देखना स्टार्ट करूं, कि मैं इसको हॉरिजॉन्टल देखूं या फिर वर्टिकल देखूं। देखो सिंपल सा फंडा ये लगाओ कि आपके पास जब ऑब्जर्वेशंस करेंगे तो आप ये देखो कि
आपके पास ये जो 3 नंबर हैं ये एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक ही कैटेगरी को बिलोंग, एक ही कैटेगरी का बिलोंग का मतलब है कि तीनों नंबर आसपास आसपास दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से ये तीनों नंबर देखो आसपास आसपास दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ क्वेश्चन मार्क की तरफ जो भी आता हुआ दिखाई देगा वो कुछ 500 के आसपास का नंबर है, तो ये तीनों नंबर आसपास आसपास दिखाई दे रहे हैं। तो ये सोचना पड़ेगा कि आसपास नंबर कैसे पहुंचाया जा सकता है, तब पहचानेंगे श्रीकांत की मुझे टॉप टू बॉटम देखना है या फिर लेफ्ट टू राइट देखना है, तब आपको पता लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पहुंचो, सवाल नंबर नेक्स्ट। अब इसको बताओ, नंबर एनालॉजी को लेकर सवाल आया है जहां पर आप हम देखेंगे कि 19 का संबंध 324 से है, 25 का संबंध 576 से, तो 9 का संबंध किससे होता हुआ दिखाई देगा। ढूंढो भाई, 2 मैंने बताए हैं आपको, एक आपको बताना है, यानी 19 का संबंध 324 से, 25 का संबंध 576 से, और फाइनली 9 का संबंध किससे होने वाला है। देखो, आप इन नंबरों को अगर ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं नंबर जाने पहचाने दिखाई दे रहे होंगे। कैसे, ये देखो ये 18 का स्क्वायर है, पहचान गए आपने कहा सर हाँ। ये नंबर क्या है सर, ये 24 का स्क्वायर है, ये भी पहचान गए। तो यहाँ देखो यहाँ पे क्या होगा, कोई स्क्वायर होना चाहिए। अब देखो इसमें से स्क्वायर कौन कौन से, आप कहेंगे सर देखो ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, इन दोनों में से कोई एक होता हुआ दिखाई देगा, ये वाली बात पता लगती है। अब हुआ क्या, आप कहेंगे देखो यहाँ पे 19 है तो यहाँ 18 का स्क्वायर है, यहाँ 25 है तो यहाँ 24 का स्क्वायर है, तो यहाँ 9 होगा तो 8 का स्क्वायर होगा, यानी आंसर कितना होगा 64, और 64 कहां लिखा है, सेकंड पे लिखा हुआ है। सुदीप दास बिल्कुल सही, 64 इसका आंसर होता हुआ दिखा देगा, सेकंड सही आंसर है। ठीक है, तो ये था सवाल नंबर 23। बाकी एक सवाल रखता हूं आप लोगों के बीच में होमवर्क के तौर पे, कल मिलूंगा और फिर कुछ अच्छे सवालों पर डिस्कशन करते हुए दिखा दूंगा। ये रखना हो आपके बीच में होमवर्क के तौर पे सवाल नंबर 24 है, जहां पर आपको जो है क्या करना है, डिक्शनरी के तौर पे अरेंज करना है सभी वर्ड्स को, और 5वें नंबर पे कौन सा आता हुआ दिखाई देगा ये मुझे बता दीजिएगा। कहां पर, वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में बता देना आपके हिसाब से सवाल का आंसर क्या आएगा। और फाइनली एक सवाल ये भी है, इन दोनों सवाल का जवाब दे देना कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, चलो, तो जिन लोगों का भी एग्जाम जो है 12 सितंबर को होने जा रहा है भाई, उन लोगों को मैं बता दूं कि भाई आपके पास बचे हैं मात्र 2 दिन, तैयारी में जुट जाओ। अगर अभी भी नहीं करी है तो प्रैक्टिस लगाना स्टार्ट कर दो। इस समय नया कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करना है, इतने से ही काम बन जाएगा। अब नया कुछ भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। एडुकेटी कैसा पेपर पूछेगा कैसा नहीं पूछेगा छोड़ दो, ये बातें सोचना। अब आप जो है जो तैयारी आपने करी है उस पर मजबूताई करते हुए दिखाई दो। ठीक है, फिलहाल इजाजत, अगली बार मिलूंगा, यानी कि कल सेम टाइमिंग सेम जगह एंड सेम प्लेस आप लोगों के बीच में। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और सेशन को शेयर करना तो कतई नहीं भूलना है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद साथी, थैंक यू सो मच।